तो बच्चों ये बताओ कि भगवान गणेश और कार्तिकेय ने अपने माता पिता के प्रति प्रेम सिद्ध करने के लिए क्या क्या किया? अब इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास कहाँ से आएगा? ना हमने इस विषय में कभी सुना है, ना देखा है। अब क्या करें? मैया ने तो टोली को फंसा दिया। इन्हें तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है दाऊ। अब आपको स्वयं ही टोली की सहायता करनी होगी। भला मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ? मुझे स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि गणेश जी और कार्तिकेय ने क्या किया और कौन विजयी हुआ। लंबोदर, अब समय आ गया है पुनः वो करने का जो आपने अपने माता पिता के प्रति प्रेम सिद्ध करने के लिए किया था। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दाऊ, अब तो आपने देखा ना कि गणेश जी और कार्तिकेय ने क्या किया था। हाँ कान्हा, देखा। अब शीघ्र ही ये बात टोली को बताइए। कान्हा, यदि ये दृश्य टोली स्वयं अपने नेत्रों से देखे तो? नहीं कान्हा, अभी नहीं। ऐसे तो इन्हें पता चल जाएगा कि लंबोदर ही गणेश जी है। अभी उसका समय नहीं आया है। ठीक है, मैं बताता हूँ। हम इसका उत्तर जानते हैं। तो बताओ। हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रभवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मेरे मैया बाबा तो मुझसे दूर है, मैं उनकी परिक्रमा कैसे करूं? दाऊ, मधुमंगल, ये माला तुम्हें तुम्हारी मैया ने पहनाई थी ना मधुमंगल? हाँ दाऊ। तो इस माला में तुम्हारी माँ का स्पर्श है, उनका प्रेम छिपा हुआ है। और जहाँ माता पिता का प्रेम होता है, वहाँ उनका अस्तित्व भी होता है। आपने उचित कहा दाऊ। और मेरे माता पिता इस माला के रूप में सदैव मेरे निकट हैं। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रभवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव विद्या प्रभवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ये सब कितना अद्भुत है ना? हाँ यशोदा। त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
बाबा। कान्हा, कान्हा, यशोदा मैया भी मेरी मैया लगती है। क्या मैं भी मैया यशोदा की परिक्रमा कर सकता हूँ? अवश्य गणेश जी, मैया तो सबकी एक समान होती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जन पार्वती पिता महादेवा। मुझे तो कान्हा के भीतर गणेश दिखाई दे रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जन पार्वती पिता महादेवा। हमारी ये समस्त सृष्टि और ब्रह्मांड हमारे माता पिता से बढ़कर नहीं। गणेश और आराध्य की इस लीला ने सभी माता पिता के हृदय को आनंद और प्रेम से भर दिया। परंतु महादेव, यदि उन्हें टोली को फंसाना ही था तो उनकी सहायता क्यों की? ऐसा इसलिए गौरी, क्योंकि इन दोनों को टोली को सत्य के मार्ग तक पहुंचाना जो था, और इसके लिए अनिवार्य था कि टोली को ये बोध कराया जाए कि जो असत्य उन्होंने कहा वो सर्वथा अनुचित था। मुझे लगता है कि आज हमारे बच्चों ने बहुत ही सरलता और सुंदर रूप में ये सिद्ध कर दिया है कि ये असत्य नहीं बोल रहे थे। वास्तव में इनके भीतर भगवान हैं। हम तो पहले ही एक असत्य कह चुके हैं, ये हम सब जानते हैं। हाँ, अब हमें और असत्य नहीं कहना चाहिए। मुझे आप सबसे एक बात बतानी है। हाँ बोलो पुत्र। वास्तव में ही हम सभी ओम का जाप कर रहे थे, तो हमारा मन विचलित हो रहा था। हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारे भीतर भगवान है या नहीं, परंतु हमारे भीतर भगवान होने के बाद असत्य है। आप सबसे हमने असत्य कहा क्योंकि हमें लगा कि हाँ सुबल, बोलो, क्या लगा तुम सबको? प्रथम वृंदा ने कहा कि उसे भगवान की अनुभूति हुई, उसे लगा कि भगवान उसके भीतर है, तो मैंने भी ढोंग रचाकर कह दिया कि मुझे भी मेरे भीतर भगवान के होने की अनुभूति हुई। मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने भी, परंतु प्रथम असत्य तो वृंदा ने कहा था ना। क्योंकि उस समय मैं भयभीत हो गई थी, इसलिए मैंने असत्य कहा। परंतु तुम सब ने मेरी बात सुनकर असत्य कहा। तो बताओ, सबसे बड़ा मिथ्यावादी कौन, मैं या तुम सब? केवल तुम। यदि तुम ये सब नहीं कहती तो हम भी नहीं कहते। शांत हो जाओ बच्चों। यदि तुम सबके भीतर भगवान है ही नहीं तो तुम्हें गणपति जी की ये कथा कैसे पता चली? और महादेव द्वारा दिए गए इस कार्य में गणेश जी ने विजय प्राप्त की, ये तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सुबल ने कहा। मुझे सुदामा ने बताया। मुझे बलराम दाऊ ने कहा। अरे नहीं, मैं तो फंस गया। बलराम? बल? बलराम, तुझे परिक्रमा वाली बात कैसे पता थी? मैंने कथा में सुना था। अच्छा, और ये कथा तुझे कहाँ और किसने सुनाई?
कान्हा, कान्हा ने नहीं, गणेश जी ने। मुझे ये कथा गणेश जी ने सुनाई थी। तो गणेश जी की कथा स्वयं भगवान गणेश ने तुझे सुनाई? दाऊ, स्वप्न। हाँ, स्वप्न में सुनाई थी। गणेश जी स्वप्न में आए थे। कि तुम लोग आजकल कुछ अधिक ही स्वप्न नहीं देखने लग गए हो? यशोदा, अब बलराम ने ये कथा कहीं से भी सुनी है तो सत्य ही नहीं। और बच्चों, यदि कुछ भी हो, कभी भी तुम लोग असत्य नहीं बोलो। और विशेष रूप से भगवान के संदर्भ में तो कदापि असत्य नहीं बोलना चाहिए बच्चों। हमें क्षमा कर दो यशोदा काकी। आज के बाद हम कभी सत्य नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये बात सत्य है कि आज तुम सबने जिस प्रकार प्रेम से भगवान की आराधना की है, उसके फल स्वरूप चमत्कार तो हुआ है। ये सारे के सारे धतूरे मोदक में बदल गए। इससे एक बात सिद्ध होती है बच्चों कि भगवान का अस्तित्व होता है और उनके चमत्कार भी होते हैं। भगवान होते हैं। चलिए महादेव की पूजा करते हैं। अब हमारी टोली मान ही गई कि भगवान होते हैं। क्यों टोली? लंबोदर? उसका क्या? अरे लंबोदर कहाँ चला गया? कहीं वो अपने लोग तो नहीं लौट गया? मित्र, लंबोदर! 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 हमें क्षमा करो। कैसे क्षमा करूं? मुझे लगा कि तुम सब सत्य बताओगे कि तुम सबके भीतर भगवान आए थे, परंतु तुम सब ने मुझे असत्य कहा। इसीलिए मैं अपने लोग लौट रहा हूँ, ऐसा मैंने निर्णय लिया है। लंबोदर, ऐसा मत कहो। तुम वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। हाँ लंबोदर, हम वचन देते हैं कि आज के बाद हम कभी ये सत्य नहीं कहेंगे। और तुम्हें भी हमें वचन देना होगा कि तुम भी हमें छोड़ के ना जाओ। यदि भविष्य में हमें जब भी अपने आप को सिद्ध करने का अवसर मिलेगा तो हम अवश्य करेंगे। अब तो ये तब संभव होगा जब कोई पूजा रखी जाएगी और उस पूजा में हम भगवान को बहुत सारा भोग चढ़ाएंगे। तब तक के लिए कृपया करके रुक जाओ ना। हाँ मित्र, रुक जाओ ना, रुक जाओ ना, हमारी बात मान जाओ। ठीक है, मैं यहाँ रुकने के लिए सज्ज हूँ। चलो, अब बहुत रात्रि हो गई है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ और विश्राम करो। उचित।
अब आप टोली को क्या शिक्षा देने वाले हैं? अब टोली को शीघ्र ही ज्ञात होगा, भगवान के दर्शन करने के लिए किसी चढ़ावे या भोग की आवश्यकता नहीं, ना किसी पूजा पाठ की। भगवान के दर्शन करने हैं तो केवल शुद्ध पवित्र मन से भगवान को स्मरण कीजिए। भगवान को स्मरण करना आवश्यक है। मन में केवल अच्छाई का वास होना चाहिए। ये तो बड़ा ही अद्भुत है ना कान्हा, परंतु ये सब होगा कैसे? इस बात का प्रमाण तो टोली को कल मिल जाएगा। हाँ, वो भी अत्यंत निराले रूप में। हाँ, और मैं ये देखने के लिए बड़ा आतुर हूँ लंबोदर। अरे लंबोदर, कुछ तो बताओ, मैं भी हंसना चाहता हूँ, बताओ। अरे कान्हा बताओ। दाऊ, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। क्यों कान्हा? भगवान, क्या हम आपको भगवान कहकर पुकारे या आपका कोई अन्य नाम भी है? हमने आपके विषय में केवल सुना है कथाओं से और माता पिता से, परंतु आपकी अनुभूति कभी नहीं हुई, और इसी कारण से हमने अपने प्रिय मित्र लंबोदर का मन दुखाया है। लंबोदर से सत्य कहकर आपने उसके हृदय को क्षति पहुंचाई है, पर हम करते भी तो क्या करते भगवान? उसने कहा कि यदि भगवान को ढूंढना है, यदि उसका बोध लेना है, उनके अस्तित्व के विषय में जानना है, तो अपने भीतर भगवान को ढूंढो। हम सबने बहुत प्रयास किया, कैसे बोध ले पाएंगे? हम जानते ही नहीं कि आप दिखते कैसे हैं। हम तो केवल यही चाहते थे कि लंबोदर को उसके प्रश्न का उत्तर दे सके, उसे निश्चिंत कर सके। उसे दुख पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हे भगवान, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, परंतु आज हम आपसे एक विनती करते हैं। यदि आप वास्तव में कहीं भी उपस्थित हो तो कृपया करके हमें उसका एहसास करवाइए। ताकि हम लंबोदर को उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके, हम उसे सत्य कह सके, हम हमारे दुखी मित्रों को हम पुनः प्रसन्न कर सके। और हम ये केवल लंबोदर के लिए नहीं, हम स्वयं भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि हमने केवल लंबोदर को ही दुखी नहीं किया, बल्कि आपके अस्तित्व पर संदेह करके स्वयं को मूर्ख बनाया है। कृपया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। केवल एक दिन के लिए हमें किसी भी रूप में दर्शन दीजिए। हमें बोध करवाइए कि भगवान का अस्तित्व होता है। कृपया आपके अस्तित्व का प्रमाण हमें दीजिए भगवान। हम आपके दर्शन करने के लिए आतुर है भगवान। कृपया हमारी विनती स्वीकार करिए। देखा लंबोदर, ऐसी है हमारी टोली। भले वो कैसी भी हो, ठिठोली करे, सबको परेशान करे, उत्पात मचाए, परंतु एक बात तो निश्चित है कि उनका मन शुद्ध है। हाँ, ठीक कहा आपने। मैं भी स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे आपके टोली का सदस्य बनने का अवसर मिला। अब इन सब की इच्छा पूर्ण होकर ही रहेगी। होनी भी चाहिए, क्योंकि इसे केवल उन्हें नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों को ये पता चले कि जब भी किसी बालक के शुद्ध मन में भक्ति जागृत होती है, तब यही भक्ति इस संसार के किसी भी महान भक्त की भक्ति को पराजित करने की क्षमता रखती है। तो ये प्रमाणित करने का समय आ गया है। हाँ लंबोदर, चलिए हम हमारी लीला आरंभ करते हैं। ये मात्र एक लीला ही नहीं है गौरी, अपितु एक ऐसी गाथा है जो इस संसार की सभी संतानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी।